हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? ओके, चलो मैं बताता हूँ। आज हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। यानी एक तरह से हम बात करें तो आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे रैशनल फंक्शन का ही। कौन सा फंक्शन का? रैशनल फंक्शन का। तो इंटीग्रेशन में आज अपन सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली किया जाता है रैशनल फंक्शन का। किसका? रैशनल फंक्शन का। ठीक है, कौन सा फंक्शन का? रैशनल फंक्शन का, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन किसका करेंगे? रैशनल फंक्शन का। आप लोग को पता है रैशनल फंक्शन क्या होता है? चलो मैं बताता हूं। रैशनल फंक्शन जो fx बाई gx के फॉर्म में हो, जहां पर fx और gx दोनों पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल, है ना, एंड gx इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रैशनल फंक्शन होता है बच्चों। रैशनल फंक्शन ना दो टाइप का होता है। एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और दूसरा आपका होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन कब होगा? जब आपका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। और इसी केस में जब प्रॉपर रैशनल फंक्शन रहेगा तभी हम लोग रैशनलाइजेशन पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। अगर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन फंक्शन है तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। यूज पार्शियल फ्रैक्शन। ध्यान में रखने वाली बात है अब क्या चीज, कि जब फंक्शन जो रैशनल फंक्शन है वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो तभी यूज करना है पार्शियल फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन किसको बोलते हैं? जब डिग्री किसकी? नोमरेटर की ज्यादा हो या तो इक्वल हो, किससे? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो बच्चों हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अभी यूज नहीं करेंगे। तब क्या करना है? पहले आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर रैशनल फंक्शन में बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके क्या करना है आपको? प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज करना है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन में आपको चेंज करना है। जैसे देखो fx बाई gx है, तो gx से अगर fx को अपन डिवाइड करें, है ना, तो मान लो कोशिएंट जो है आपका qx है और यहाँ जो भी चीज़ है रिमाइंडर आपका बच गया rx। ठीक है, तो आपको क्या करना है?
एफ एक्स बाई जी एक्स को, सुनो मेरी बात, एफ एक्स बाय जी एक्स को लिखोगे क्यू एक्स यानी कोशिएंट प्लस रिमाइंडर बटे जी एक्स। और ये रिमाइंडर बटे जी एक्स लिखा मतलब एफ एक्स बटे जी एक्स। ये कौन सा केस का मैं डिस्कस कर रहा हूँ? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन के केस में। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करना है और फिर फंक्शन को, जो रैशनल फंक्शन है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को, उसको इस फॉर्म में लिखना है, राइट। तो इस फॉर्म में लिखोगे मतलब नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया आपका कोशिएंट। आप लोग को पता है ये कोशिएंट है, QUOTIENT, ये कोशिएंट है। तो एफ एक्स बाई जी एक्स जो रैशनल फंक्शन को, इसको लिख सकते हैं कोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय क्या चीज, जी एक्स। जी एक्स मतलब रिमाइंडर बटे डिवीजर, ठीक है। अब ये जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है, तो अब यहां पर अप्लाई करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है तो अप्लाई करेंगे, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब बच्चों अप्लाई करेंगे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन है ना, कब यूज करना है, जब आपका फंक्शन रैशनल फंक्शन हो। अब रैशनल फंक्शन हो, लेकिन अब एक कंडीशन और भी है रैशनल फंक्शन होने से, जो रैशनल फंक्शन हो और रैशनल फंक्शन में भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे। हाँ, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो और क्या, डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टराइज फॉर्म में हो। मतलब मैं यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, यूज पार्शियल फ्रैक्शन कब, व्हेन फंक्शन इज proper rational function and denominator is in factorized form। डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए आपका, फैक्टराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे। मतलब सारी बातें अगर आप भूल भी गए कोई बात नहीं, आपको ये बात तो जरूर याद रखनी है कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज कब करेंगे इंटीग्रेशन में। यूज पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन फंक्शन इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड डिनोमिनेटर इज इन फैक्टराइज फॉर्म। तो आप फैक्टराइज कर लेते हो तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लो। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लो। अब हम लोग चलो सीखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना चाहिए, ठीक है। क्लास 12th, हाँ, क्लास 12th। तो बच्चों, जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि आप लोग को रेगुलर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे और उसका बेनिफिट उठाओ, है ना। तो अब मैं बातें कर रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। बच्चों ध्यान से देखो, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन देखो बच्चों किस किस टाइप का होता है ना। जैसे बच्चों 1/x माइनस ए, मतलब लीनियर फॉर्म हो डिनोमिनेटर में, x प्लस बी, चाहे चलो x माइनस बी ही ले लें, x माइनस सी, इस तरह का, ठीक है।
वैसे प्रॉपर होना चाहिए। देखो नीचे जो है ना डिनोमिनेटर इसका डिग्री 3 है, x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब होगा ना, तो डिग्री 3 है। और ऊपर में अगर मान लो रहा भी कोई फंक्शन, जैसे मान लो रह गया क्या चीज़ पी एक्स प्लस क्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है, पी एक्स प्लस क्यू कुछ रहे। यानी नीचे अगर क्यूबिक है, चलो मैं अभी यहाँ से एक हटा दे रहा हूँ, छोड़ो। देखो नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर प्रॉपर में है, यहाँ 1 भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा भी रहा ना 1 बाय एक्स माइनस ये इंटू एक्स माइनस बी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर लीनियर है तो डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फैक्टराइजेशन है, मतलब लीनियर फॉर्म में है, तो लीनियर के ऊपर कांस्टेंट लिखना है बटे एक्स। जैसे यहाँ एक्स माइनस ये है तो एक्स माइनस ये, यानी ये बटे एक्स माइनस ये लिखा, ठीक है। फिर प्लस बी बटे दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स माइनस बी। ये प्रॉपर में है। देखो ऊपर का डिग्री कम है नीचे से। अगर मान लो बच्चों सॉरी, नीचे इस तरह से 3 फैक्टर है, 3 लीनियर फैक्टर, ऊपर में 1 रहे या तो क्वाड्रेटिक रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ऊपर में क्वाड्रेटिक भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में मतलब बस आपको ध्यान रखना प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में है, नीचे फैक्टराइजेशन है, तो अगर लीनियर है फैक्टर तो ऊपर कांस्टेंट, लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट, तो ये बाय एक्स माइनस ए, एक और फैक्टर एक्स माइनस बी, तो बी बाय एक्स माइनस बी, एक और फैक्टर है एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी एक और फैक्टर है, तो सी बटे एक्स माइनस सी, ठीक है। अगर बच्चों मान लो लीनियर रहे और लीनियर का ही फैक्टर में स्क्वायर रहे, मतलब इस तरह से पावर रहे ज़्यादा, तो ध्यान रखो ए बटे एक्स माइनस ये लिखा प्लस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है। मतलब क्या करना है, एक बार लिखना है बी बटे एक्स माइनस बी, मतलब होल स्क्वायर नहीं लिखना है, एक बार मतलब पावर 1 लिखना है। फिर लेकिन पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, लेकिन अब होल स्क्वायर होगा। जैसे बच्चों समझो कि सपोज दैट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल क्यूब है, तो अब ये इसका ना 3 पार्ट लिखा जाएगा, 3 फ्रैक्शन लिखा जाएगा, 3 फ्रैक्शन लिखा जाएगा इसका। एक तो इसका हो गया ए बाय एक्स माइनस ए का प्लस, अब इसका 3 लिखा जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, बी बटे एक्स माइनस बी, एक बार पावर 1, फिर स्क्वायर का सी बटे एक्स माइनस बी का स्क्वायर, और पावर 3 है तो एक और लिखा जाएगा, मतलब पावर 3 का, इस तरह से, ठीक है। अगर बच्चों मान लीजिए नीचे क्वाड्रेटिक रहा, मतलब एक लीनियर है और एक कोई एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है, जैसे ये है ना, ये लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, तो लीनियर के ऊपर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बच्चों अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर होगा, यानी बी एक्स प्लस सी लिखना। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखो, बी एक्स प्लस सी बटे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। यानी जब पार्शियल फ्रैक्शन करते हो, अगर लीनियर नीचे है, लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट, और क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर। ऐसा भी हो सकता है, मान लो बच्चों x माइनस ए इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर है, तो ये लीनियर फैक्टर है तो इसके ऊपर कांस्टेंट, यानी ये ले लिया कांस्टेंट, तो ये बाय एक्स माइनस ये प्लस, अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसका पावर 2 है, मतलब इसका 2 पार्शियल फ्रैक्शन लिखा जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये क्वाड्रेटिक है इसलिए लीनियर होगा ऊपर, तो बी एक्स प्लस सी बटे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर प्लस क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर, तो बी एक्स प्लस सी लिए, मान लो अब ले लिया डी एक्स प्लस ई, डी एक्स प्लस ई बटे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। तो करना क्या होता है बच्चों कि अगर इस टाइप का प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है, डिनोमिनेटर फैक्टराइज फॉर्म में होता है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, मतलब अलग अलग फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और आप ये देख लो इस तरह फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
एंड आफ्टर दैट क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करके इसको सिंप्लीफाई करके ए बी और सी का वैल्यू निकालना होता है। तो चलो इसको मैं निकालना सिखाता हूं पहले, है ना। आप इसको नोट कर लो बच्चों, अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन करके बताता हूं क्वेश्चन ही, ठीक है। जैसे बच्चों मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है 1/x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 का dx का, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, हम देख रहे हैं कि ये रैशनल फंक्शन है और प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर फैक्टराइज फॉर्म में है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। यानी 1/x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 को लिखेंगे a/x - 1 प्लस b/x प्लस 2। अब इसी को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालना है। तो कैसे सॉल्व करें, आगे इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करें, ये देखो बच्चों, ये हुआ, यहाँ एलसीएम ले लो, x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 ले लिया, तो a इंटू क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 हुआ प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, राइट। अब देखो बच्चों दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, तो एक कैंसल आउट होगा, एक कैंसल आउट हुआ, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। ये आपका इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब आप क्या करो बच्चों, जानते हो x का वैल्यू अपने से रखो, खुद से रख सकते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो ज़्यादा बेहतर होगा, जितना छोटा से छोटा वैल्यू अपने से मान लो और इक्वेशन फॉर्म करो a और b में। जैसे हमारा यहाँ दो अननोन है a और b, मतलब दो चीज़ों का वैल्यू निकालना है a और b का, तो आपको एटलीस्ट 2 इक्वेशंस चाहिए। वैसे बच्चों सबसे अच्छा क्या है जानते हो, x का वैल्यू वो लो, x का वो वैल्यू लो जिससे कोई एक पार्ट 0 हो जाए, तो मज़ा आ जाएगा ना। जैसे मान लो ये पार्ट 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, तो डायरेक्ट b का वैल्यू मिलेगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पर एक ट्रिक है, क्या करो, जो डिनोमिनेटर फैक्टर है ना, फैक्टर डिनोमिनेटर में जो फैक्टर के फॉर्म में है, अगर इस फैक्टर को मैं 0 के इक्वल करूँ, x - 1 को 0 के इक्वल कर दूँ, तो वहाँ से x का वैल्यू 1 मिलेगा। तो x का वैल्यू 1 जरूर इसमें पुट करो। क्यों पुट करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो 1 पुट करोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली x प्लस 2 ये दूसरा फैक्टर है, तो अगर मैं इसको 0 करूं तो x का वैल्यू हम लोग को मिलने वाला है -2, और -2 अगर यहाँ पुट करें तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, फिर b का वैल्यू मिल जाएगा। ये आसान तरीका है। हाँ, एक और मेथड होता है कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो उसमें लेंथी चला जाता है, तो वो ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर देखो बच्चों मैं क्या पुट कर दे रहा हूँ, मान लो x बराबर 1 पुट किया, कहाँ पर, इन 1 में, तो होगा क्या, 1 इक्वल टू x के जगह 1, देखो बच्चों a इंटू 1 प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स के जगह 1 माइनस 1, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 3a, और ये बच्चों प्लस 0, तो 3a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/3। देखो डायरेक्ट मिल गया ना a का वैल्यू, डायरेक्ट मिला a का वैल्यू, बताओ मिल गया। आगे देखो बच्चों, अगर हम x के जगह अगर -2 पुट कर दें, तो देखो -2 प्लस 2 0 हो गया, तो अब हम x के जगह पर -2 रखते हैं, तो 1 इक्वल टू ये इंटू एक्स के जगह -2 प्लस 2 प्लस b, x के जगह -2 और माइनस का 1 दिख रहा है। चलो तो यहां से देखो बच्चों 1 बराबर ये 0 हो गया, और ये देखो -2 -1 -3 और इंटू b, तो बच्चों यहां से b का वैल्यू आ रहा है -1/3, है ना। तो a और b का वैल्यू निकल गया, तो इसके जगह पर अब क्या लिखा जाएगा, a और b निकल गए, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हैंस 1/x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर a के जगह 1/3, तो 1/3 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस
-1/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। मतलब अब जो ये रैशनल फंक्शन था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों में इंटीग्रेशन करना है, आई किसका इंटीग्रेशन करना है, 1/x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। तो इसको इसके जगह पर इसको लिखें तो बच्चों बताओ 1/3 इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx लिख दिया। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे सकते हैं, लेकिन प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। 1/3 को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, 1/x प्लस 2 dx। कितना आसान हो गया बच्चों, देखो i इक्वल टू 1/3, इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln mod x - 1 माइनस 1/3 ln mod x प्लस 2 प्लस c। बच्चों यहाँ से 1/3 कॉमन आ जा रहा है तो क्या बचा, ln x - 1 माइनस log x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, आगे बच्चों देखो 1/3 log a माइनस log b होता है log a बटे b, मतलब x - 1 बटे x प्लस 2 और प्लस का c आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, इसमें और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया और फिर एक एग्जाम्पल से आपको समझा दिया, राइट। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे बच्चों। चलो आज के लिए थैंक, लेकिन अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलो बच्चों।